नमस्कार। इस वीडियो में हम क्रिया का अर्थ और कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को बड़े ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया का अर्थ जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, बालक खेल रहा है। इस वाक्य में खेलना क्रिया है, तो खेल रहा है यहाँ तक पूरा क्रिया कहलाएगा। और इस शब्द से खेल रहा है, इस शब्द से खेलने के कार्य का होने का पता चल रहा है, तो ये आपका क्रिया है। गीता नृत्य कर रही है, इस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, तो ये आपका क्रिया है। मोहन किताब पढ़ रहा है, इस शब्द से पढ़ने के कार्य होने का पता चल रहा है, तो ये आपका क्रिया है। जिस शब्द से कार्य के होने का, काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया के भेद जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक, इसमें स उपसर्ग लगा है, यानी साथ कर्म, यानी जब क्रिया कर्म के साथ आए तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जब क्रिया कर्म के साथ आए तो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ होता है बिना कर्मक, यानी बिना कर्म का क्रिया। यानी जब क्रिया बिना कर्म के आए तो अकर्मक क्रिया कहलाएगा, और जब क्रिया कर्म के साथ आएगा तो आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। नाम से ही स्पष्ट होता है। सकर्मक क्रिया यानी क्रिया कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया यानी क्रिया बिना कर्म के साथ। अब हम कर्म क्या होता है ये जान लेते हैं, तब न जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है यह आपका क्रिया है, और क्रिया का जिस पर असर पड़े, प्रभाव पड़े, उसे हम कर्म कहते हैं। तो पढ़ने का प्रभाव, पढ़ता है यह क्रिया है, और यहाँ पर पढ़ने का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है, किताब आपका कर्म हो गया, क्योंकि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। एक और आसान सा ट्रिक है कर्म पहचानने की, कि क्रिया से पहले हमें क्या या किसको लगाना होता है। क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछना पड़ता है, और जो हमें उत्तर मिलता है वो कर्म कहलाता है। जैसे पढ़ता है, तो इससे पहले हम लगा दिए क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला किताब पढ़ता है, तो जो उत्तर होता है वो आपका कर्म कहलाता है, तो किताब कर्म हो गया। और मोहन आपका यहाँ कर्ता हो गया। कर्ता पहचानना है तो वाक्य में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करना है कि कौन पढ़ता है या किसने पढ़ा। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, किसने, मोहन ने, तो मोहन आपका कर्ता हो गया। और कर्म लगाने के लिए हम क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, क्या या किसको। तो यहाँ पर देख लिए आप, इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया कर्म के साथ आई है, क्योंकि किताब यहाँ पर कर्म है, और क्रिया पढ़ता है कर्म के साथ आई है, तो जब क्रिया कर्म के साथ आए तो सकर्मक क्रिया कहलाता है। इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पढ़ता है क्रिया अपने कर्म, यहाँ कर्म देखिए, किताब कर्म है, कर्म के साथ आई है। दूसरा अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, वाक्य सेम है, मोहन पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है, लेकिन पढ़ने का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, और हम इससे पहले प्रश्न भी लगाते हैं कि क्या पढ़ता है, तो भी उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर कर्म नहीं है, तो यह बिना कर्म का क्रिया आया है, तो ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। अमन पत्र लिखता है,
अमन पत्र लिखता है। इस वाक्य में आपका लिखता है क्रिया हो गया और इसका असर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म क्या है? पत्र। पत्र कर्म है क्योंकि लिखने का असर पत्र पर पड़ रहा है। और अगर हम प्रश्न भी लगाते हैं क्या या किसको, तो जैसे क्या लिखता है तो आपका उत्तर जो मिलेगा वही कर्म कहलाता है। तो उत्तर मिला पत्र लिखता है, तो यहाँ पर पत्र कर्म हो गया। तो यहाँ भी क्रिया कर्म के साथ आई है, तो ये आपका क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। दूसरा वाक्य अमन लिखता है। लिखता है क्रिया है। क्या लिखता है? लिखने का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। अमन आपका करता है किसने या कौन लगाने पर जो उत्तर मिले वो आपका कर्ता कहलाता है। तो अमन करता है कौन? अमन। अमन कर्ता हो गया। और क्या लिखता है? तो कुछ नहीं, यहाँ कर्म है ही नहीं, तो ये आपका बिना कर्म का क्रिया आया है, तो ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया। यह वाक्य देखिए लास्ट का, रमेश ने सुरेश को कलम दी। रमेश ने सुरेश को कलम दी, तो यहाँ दी शब्द देना आपका क्रिया है। अब यहाँ हम प्रश्न लगाते हैं क्या या किसको। क्या या किसको दोनों लगाएंगे, उत्तर जो मिले। जैसे देखिए क्या दी? कलम दी। किसको दी? इसका भी उत्तर मिल जा रहा है सुरेश को। तो क्या या किसको के जवाब में जो उत्तर आता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो यहाँ दो दो उत्तर आ रहा है। क्या दी? कलम दी, तो कलम भी कर्म है। किसको दी? सुरेश को दी, तो यहाँ सुरेश भी कर्म हुआ। तो इस वाक्य में दो दो कर्म है। किसने कौन लगाने पर उत्तर मिले? वो कर्ता, तो रमेश आपका कर्ता हो गया। और सुरेश और कलम आपका ये दोनों क्या या किसको के उत्तर यहाँ रहे हैं। क्या दिया? कलम दिया। किसको दिया? सुरेश को दिया। तो ये आपका दोनों कर्म हो गया। तो इस वाक्य में दो दो कर्म है। तो इसी आधार पर दो तरह के सकर्मक क्रिया होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर दो दो कर्म है, तो ये आपका कहलाएगा द्विकर्मक क्रिया। और इस वाक्य में ऊपर वाले में अमन पत्र लिखता है, मोहन किताब पढ़ता है, इसमें एकक कर्म आए थे, तो ये था एक कर्मक क्रिया। जहाँ पर दो दो कर्म आए वो कहलाएगा दो कर्मक क्रिया। लास्ट वाक्य में दो कर्म आए, कलम और सुरेश, तो दो दो कर्म हैं, तो ये क्या हुआ? द्विकर्मक क्रिया। अब हम उदाहरण के माध्यम से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को जानेंगे। पिताजी मिठाई लाएं। लाएं यहाँ आपका क्रिया हो गया। क्या लाएं? मिठाई लाएं। तो लाने का असर मिठाई पर पड़ा, उत्तर भी मिला। क्या लाएं? मिठाई लाएं, तो मिठाई आपका कर्म हो गया। कौन लाया? किसने लाया? पिताजी। पिताजी आपके कर्ता हो गया यहाँ। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर क्रिया लाएं कर्म के साथ आया है, मिठाई यहाँ कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का एक कर्मक क्रिया रूप है। माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है। बनाती है क्रिया है। क्या बनाती है? खाना बनाती है। खाना आपका कर्म हो गया, यहाँ पर एक कर्म आया है। कौन किसने बनाया? माँ ने। माँ आपका कर्ता, बनाती है क्रिया, और खाना कर्म, क्योंकि बनाने का असर भी खाना पर पड़ रहा है। तो यहाँ भी बनाती है क्रिया, कर्म खाना के साथ आई है, तो ये आपका हो गया सकर्मक क्रिया। एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया कहलाएगा यह। दुकानदार ने ग्राहक को बेसन दिया। इस वाक्य में दिया क्रियापद है। क्या दिया? बेसन दिया। किसको भी दिया? ग्राहक को। तो क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर दोनों का जवाब मिल रहा है, तो यहाँ दो दो कर्म हो गए। एक हो गया बेसन, दूसरा हो गया क्या दिया? बेसन दिया। किसको दिया? ग्राहक को दिया। और दूसरा ग्राहक। ये दोनों शब्द यहाँ पर कर्म हैं। और किसने कौन? दुकानदार ने, तो दुकानदार कर्ता हो गया। और ग्राहक और बेसन यहाँ दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का द्विकर्मक क्रिया रूप है। रवि दिन भर खेलता रहता है। रवि दिन भर खेलता रहता है। इस वाक्य में खेलता रहता है क्रिया है,
क्या खेलता है, किसको खेलता रहता है, जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया का असर कर्म पर न पड़कर सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रही है, तो इसमें कर्म नहीं है। यह दिन भर को आप कर्म मत समझ लीजिएगा। यह यहाँ पर क्रिया का प्रभाव, खेलता रहता है का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए, यहाँ पर तोड़ दिए आपका क्रिया हो गया। क्या तोड़ दिए, खिलौने तोड़ दिए, तो खिलौने आपका एक कर्म हो गया। किसने, कौन, बच्चों ने, तो बच्चा आपका कर्ता हो गया। तो यहाँ भी क्रिया तोड़ दिए, कर्म खिलौने के साथ आई है, तोड़ने का प्रभाव खिलौने पर पड़ रही है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया है। जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक कहलाएगा, जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है यहाँ आपका क्रिया हो गया। क्या दौड़ता है, किसको, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे दौड़ने का प्रभाव घोड़ा कर्ता पर पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है। बहुत तेज, इसको कर्म आप नहीं मानेंगे, यह तो गति बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो यह आपका क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। रमेश सारा दिन सोता रहता है, सोता रहता है क्रिया हो गया। क्या, किसको, कोई उत्तर नहीं। कौन, रमेश, तो रमेश आपका कर्ता हो गया। क्या और किसको में कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कर्म नहीं है, तो ये आपका कैसा क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया समझ में जरूर आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।